अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना है कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी। तो प्रोजेक्ट की लिस्ट जो है ना, जो वो स्टूडेंट्स जिनका प्रोजेक्ट इस सेमेस्टर में आ गया तो वो लाजमी चूज़ करें। ऐसा ना करें कि अगर उनका थर्ड सेमेस्टर में या सेवन्थ सेमेस्टर में किसी का प्रोजेक्ट आया और वो ये सोच रहा है कि मैं एट्थ सेमेस्टर में उसको सिलेक्ट करूँगा, तो ऐसा ना करें। इसकी रीज़न ये है कि अगर एट सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट होता है मेनली 6 क्रेडिट आवर्स का। उसके लिए 2 सेमेस्टर्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप नहीं करेंगे सिलेक्ट तो आपको एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। दूसरा, प्रोजेक्ट की एक एक्सेल की शीट जो है वो पहले से ही आपके जो एलएमएस में है उसका नोटिफिकेशन आ जाता है आपको। जो आपके इस प्रोजेक्ट की नोटिफिकेशन है उसमें कि ये प्रोजेक्ट्स आपके अनाउंस होंगे और टाइम भी बता दिया जाता है। तो मेरा जो जब प्रोजेक्ट हुए थे तो मगरिब की टाइम कहीं जाके ना एकदम से प्रोजेक्ट लिस्ट ओपन हुई और एकदम से सारों ने ना सेलेक्ट करना शुरू कर दिया। आसान वाले प्रोजेक्ट पहले आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आके ना पहले सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि एक्सेल की शीट तो पहले ही आ जाती है, अपलोड हो जाती है। तो स्टूडेंट्स देख के जो उनको ईजी लगता है सबसे, वो अपने जहन में सिलेक्ट कर लेते हैं। और जो ही सिलेक्ट प्रोजेक्ट लिस्ट ओपन होती है ना, मतलब एलएमएस में जो ही, तो जाके वो इनरोल हो जाते हैं उसमें। तो आपने भी इसी तरह करना है। आसान वाले पहले एक्सेल की लिस्ट में से देख लेने हैं और फिर आपने जो ही प्रोजेक्ट लिस्ट ओपन हो आपने स्टे ट्यून्ड रहना है अपने एलएमएस के साथ। और साथ ही अपने अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका सबसे पहला फेस होता है प्रोटोटाइप फेस का वाइवा होता है। ठीक है, मतलब पहले तो वो ज़ाहिर बात आपने इनिशियल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कराना होता है। फिर इसके बाद एक और फेस होता है प्रोटोटाइप फेस, उसका फिर वाइवा होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। फ़ाइनल के बाद आपका तकरीबन, या फ़ाइनल से पहले, किसी का फ़ाइनल से पहले वाइवा होता है, किसी का फ़ाइनल के बाद वाइवा होता है। वो वाइवा अपने सर को देना होता है। ऑनलाइन वाइवा होता है। CS 619 का बता रहा हूँ, कंप्यूटर साइंसिस का ऑनलाइन वाइवा होता है। और सर आपसे पूछते हैं, फर्स्ट वाला जो प्रोटोटाइप फेस का वाइवा होता है ना, वो ईजी होता है। उसमें सर सख्ती नहीं करते। अगर आपको ना भी आता हो ना तो वो कहते हैं कि फ़ाइनल जो वाइवा होगा उसमें आपने अच्छी तैयारी करनी है, तो वो निकल जाता है। इसके बाद जब बारी आती है फाइनल वाइवे की, वो भी ऑनलाइन ही होता है वाइवा। अब हो सकता है कि ऑन कैंपस उन्होंने जो है वो वाइवा या प्रोजेक्ट का जो है वो प्रैक्टिकल कर दिया हो, लेकिन ऐसा मेरा नहीं ख्याल ऐसा हुआ क्योंकि कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो ऑनलाइन ही होगा आपका फाइनल वाइवा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो ऑनलाइन वाइवा होगा आपका, आपने ऑनलाइन वाइवा देना है। और इसमें सबसे बड़ा जो CS 619 का प्रोजेक्ट होता है उसमें फेवरेट सब्जेक्ट का होता है। तो फेवरेट सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है। ये बात बिल्कुल सच है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी आपसे यही डिमांड कर रहा होता है कि जो प्रोजेक्ट आपने रखा है उसी से रिलेटेड आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी होना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप फेवरेट सब्जेक्ट कोई भी रखें, लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन है वो CS 403 सब्जेक्ट है डेटाबेस का। आप देखें, अगर आपने प्रोजेक्ट खुद बनाया ना तो CS 403 जो सब्जेक्ट है डेटाबेस का, वो आपका साथ साथ खुद ब खुद रिवाइज हो जाएगा। बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत ईजी चीज़ें हैं। CS 403 का वाइवा इंतहाई ईजी होता है, बहुत आसान होता है। CS 403 का वाइवा सब्जेक्ट भी बहुत ईजी है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप CS 403 ही रखें। बाकी वाइवा का 4 CGPA होता है। इसका रिज़ल्ट भी जो है वो फाइनल टर्म के रिज़ल्ट के बाद अनाउंस होता है। और ये जो इसका रिज़ल्ट अगर बाद में अनाउंस होता है तो अगर आपका CGPA 2.9 है फॉर एग्जांपल, जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो वो वाले नंबर भी फिर बाद में ही ऐड होंगे। फिर आपका CGPA बढ़ जाएगा, 3.2 3.3 हो जाएगा एज़ पर जो आपका वाइवा है। तो वाइवा में मेरा 4 में से 4 CGPA था, मतलब मेरे प्रोजेक्ट में। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी वाइवे से रिलेटेड जो आपने बतानी है। आपने एकदम से वाइवे को, अगर आपने देर की, सारे स्टूडेंट्स आसान वाले जो है वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आपके लिए मुश्किल वाला रह जाएगा। बाकी आसान होता है यार। आपका जो है वो स्काइप पे वाइवा होता है, स्क्रीन शेयर आपने की भी होती है। सर आपसे पूछ होते हैं ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कैसे किया है, PHP को जावास्क्रिप्ट के साथ लिंक कैसे किया है, या जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ लिंक कैसे किया है, गेट पोस्ट मेथड किस लिए यूज़ होता है, और ये P टैग क्यों यूज़ होता है, H टैग क्यों यूज़ होता है, और PHP को लिंक करने के लिए कौन सी वो रिक्वायर्ड होती है, और बूटस्ट्रैप क्या होता है। इस तरह की चीज़ें, मतलब सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है ना, थोड़ा सा भी एंड पे रह रहा है, आप सर से रिक्वेस्ट कर लेना, सर कुछ मजबूरियाँ थी। मेरा तो वाइवा रह भी गया था, तो फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा मिन्नतें की थी। मैंने उनको तरले किए थे। सर ने तब जाके रीशेड्यूल किया था। तो रीस्केड्यूल हुआ था मेरा वाइवा और मैंने दिया था। तो अब आपका भी अगर ऐसा कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे, प्रोजेक्ट वाइवा रह जाए, आपको पता ना चले, सर से रिक्वेस्ट करके आप रीशेड्यूल करवा सकते हैं, लेकिन मिन्नतें ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेरी बारी टाइम अच्छा था, मेरा रीस्केड्यूल हो गया था। तो बस यही बताना था आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।